वेलकम डे स्टूडेंट्स, मैं डीके सर, फाउंडर ऑफ स्पाई डिफेंस इलाहाबाद कैंपस मैथ्स एक्सपर्ट। बच्चों, आज का सेशन एक बार फिर जबरदस्त रहने वाला है। आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे उसका नाम है कैलकुलस। मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आए हैं, फ़ोन आए हैं कि सर आप कैलकुलस को स्टार्ट करिए, क्योंकि कैलकुलस में कई तरह के सवाल बनते हैं और कैलकुलस एनडीए के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये हम और आप जानते भी हैं। उसी को ध्यान में रख करके हमने यहाँ पे कैलकुलस में हमने शुरुआत किया है डिफरेंशिएशन टॉपिक का। खास बात यह है कि डिफरेंशिएशन टॉपिक आपने पढ़ा भी है, लेकिन खास बात यह है कि हम यहाँ पे इसको शॉर्टकट ढंग से डिस्कस करेंगे, शॉर्ट ट्रिक हम यूज़ करेंगे। इसलिए वीडियो को भी आप बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, चैनल को स्किप नहीं करिएगा, भगा भगा के नहीं देखिएगा, वरना जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है आप उसको मिस कर जाएंगे। यहाँ पे जो भी चीज़ मैं आपको बताने जाऊँगा वो आपके सिर्फ और सिर्फ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, इसलिए आप वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। अब स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। बिल्कुल सही है। ठीक भाई, आज आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 4-6 महीने बाद आज आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे। कड़ी मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है। तो वही कहा गया है कि हर किसी का वक्त बदलता है। अभी आप यहाँ पे एक स्टूडेंट हैं, ठीक, 4-6 महीने बाद आप एक अधिकारी बन जाएंगे। इसलिए वक्त ज़रूर बदलता है और आप भरोसा रखिए, मेहनत करिए, जो भी बन पड़ेगा आप हमसे सहयोग लीजिए। जो भी आपको XYZ आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हम हमारे पास फ़ोन कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो हर किसी के पास मौजूद है, इसलिए हम आपके हर मुसीबत में हर जगह कदम पे आपके साथ हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम। ये देखेंगे लॉज ऑफ डिफरेंशिएशन टॉपिक, लॉज ऑफ डिफरेंशिएशन है यहाँ पे। देखो, पहली बात यह है कि हमें जो बेसिक फार्मूले याद होना चाहिए। जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप एनडीए के सवाल नहीं लगा पाएंगे। जैसे कुछ लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चलो ठीक है, उनकी बात ठीक है, लेकिन जब हम यूट्यूब पे हैं तो हमें सारे बच्चों का हमें ध्यान रखना होता है, हमें हर किसी को साथ में लेकर के चलना होता है। तो जो नए स्टूडेंट हैं उनका भी हमें ख्याल रखना है। तो हम इसको फटाफट इसके जो भी फार्मूले वगैरह होते हैं हम उसको देख लेते हैं, फटाफट जो भी फार्मूले होते हैं। इसलिए मैं सारी चीज़ों का मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग करके मैं लाया हूँ। यहाँ पे आपको कोई चीज़ लिखना नहीं है और ना मुझे कुछ लिखना है, हमें समय की बर्बादी नहीं करने हैं, हमें कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है। ध्यान रखिएगा, हमें कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है। इसलिए मैं यहाँ पे इसको इमेज को क्रॉप किया, इसको थोड़ा सा साफ किया और मैं आपके सामने ले आया। मैंने पीपीटी नहीं बनवाया, उसकी वजह है कि पीपीटी में कुछ कम चीज़ें हो सकती हैं, सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं पीपीटी में, क्योंकि पीपीटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको केवल क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं। देखेंगे आपके जो काम की चीज़ क्या है। अच्छा देखो, यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जो आपको अंडरलाइन करूँगा, जो मैं आपको बताऊँगा, केवल आप उसी को पढ़िएगा, बाकी फालतू चीज़ें नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। इस बोर्ड पे तो बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा वो सब सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है। जो मैं आपको अंडरलाइन करूँगा, जो मैं आपको बताऊँगा, केवल वही चीज़ आपको पढ़नी है। लॉज ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक बेटा, अगर हम कांस्टेंट की बात करें, d/dx c, अगर यहाँ पे हम बात करें इसकी, अगर हम बात करें जो d/dx c होता है, यानी किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। d/dx c fx जो होता है, c बाहर हो जाएगा और d/dx fx हो जाएगा, यानी जो कांस्टेंट वैल्यू है बाहर की तरफ हो जाएगी और d/dx fx आप इसको निकालेंगे। अगर d/dx fx प्लस माइनस gx दिया हुआ है, इस तरीके से d/dx fx प्लस माइनस gx दिया हुआ है, तो ये fx अलग हो जाएगा और d/dx gx इसका अलग हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ जो एक इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट ट्रिक, जो भी फार्मूले होते हैं बेसिक, हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जो भी शॉर्ट ट्रिक वगैरह होता है हम उसको बीच बीच में आपको बताते हुए चलेंगे। अभी ये सब बेसिक फार्मूले हैं जिनको नहीं पता है। d/dx कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है, d/dx c fx, c क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम c को बाहर कर लेंगे और फिर जो बचेगा उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे।
डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स सही है, हम इसको अलग कर लिए, इसको हम अलग कर लिए, ठीक। इस तरीके से तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ें। ये सब फालतू चीजें आपको नहीं पढ़नी है, बोर्ड पे बहुत सारी फालतू चीजें हैं, आपको नहीं पढ़नी है। जो मैं अंडरलाइन करूंगा, बोर्ड पे लिखूंगा, केवल आपको वही चीज पढ़नी है, फालतू चीज नहीं पढ़नी है। नोट करिए इसको, तीनों पॉइंट नोट करिए ये, ठीक, नोट करिए। आगे बढ़िए। ये तो यहां पे देखेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। क्लियर है? यानी डी बाई डी एक्स एफ एक्स और जी एक्स है, तो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। हम किसी को भी फर्स्ट सेकंड ले सकते हैं, हम किसी को भी फर्स्ट सेकंड ले सकते हैं। हम इसको फर्स्ट ले सकते हैं, इसको हम सेकंड ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। उसमें होता क्या है, हमने इसको लिया फर्स्ट और सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, और प्लस सेकंड वैसे के वैसा ही रहेगा, फर्स्ट वाले का हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे। फिर समझिए प्रोडक्ट रूल क्या है। इसका जो प्रैक्टिस है, हम जब क्वेश्चंस लगाएंगे वहां भी हम आपको कराएंगे, ठीक है। अभी आपको केवल चीजें समझते हुए चलना है। एफ एक्स इंटू जी एक्स है ये, हम किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं, तो फर्स्ट वैसे रहेगा, डी बाई डी एक्स जी एक्स हो जाएगा। फिर दूसरा वैसे ही रहेगा, पहले वाले का फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़िए, ये देखिए, ये देखेंगे, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 5 वाला। इसको हम बोलते हैं क्वोशंट रूल। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वोशंट रूल हम इसको बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वोशंट रूल हम इसको बोलते हैं। ये रूल होता है, क्लियर है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? क्वोशंट रूल बोलते हैं ये, ठीक है। डी बाई डी एक्स एफ एक्स बाई जी एक्स, ये जी एक्स हो जाएगा, ये जी एक्स ऊपर हो जाएगा ये, ठीक। यानी अगर आपसे ये कहा जाए, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको लिख दे रहा हूं मैं, अगर आपसे ये कहा जाए डी बाई डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अगर आपसे कहा जाए तो क्या हो जाता है? ये जी एक्स हो जाएगा और डी बाई डी एक्स एफ एक्स हो जाएगा, माइनस एफ एक्स हो जाएगा और डी बाई डी एक्स जी एक्स हो जाएगा अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाता है। क्लियर है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही मैंने लिखा है, जो 5 वाला पोर्शन है यही है। डी बाई डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो जाएगा, जी एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी बाई डी एक्स जी एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्वेश्चन रूल होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितनी बार इंपॉर्टेंट कहें उतनी बार कम है। क्लियर है? ये वाला भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नीचे जो दिया गया है, डी बाई डी एक्स एफ एक्स जी एक्स, अगर ये दिया है, ये हो जाएगा एफ एक्स जी एक्स और डी बाई डी एक्स जी एक्स लॉग एफ एक्स। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये और ये। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। आप इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करिए। आप इसको नोट करिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
आगे बढ़िए, ये देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको रखना है ये फार्मूले। जितनी भी चीजें यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें आपको रखनी है। डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स लॉग ई की पावर एक्स क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। डी बाई डी एक्स की पावर एन एन एक्स पावर एन माइनस 1 होता है। डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, ये सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए की पावर एक्स लॉग ए होता है। डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, आपको इसको सारे फार्मूले को रखना है, बेसिक फार्मूले हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है, इसको केवल रखना है, बेसिक फार्मूले हैं, आप इसको रटिए, लिख लीजिए पहले इसको। आगे बढ़िए, ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी है। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स सेक एक्स टेन एक्स होता है। ठीक है बेटा, आपको इसको रखना है। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स टेन एक्स, ये होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये सब। ठीक है, बढ़िए आगे बढ़िए। ये देखिए, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स, अच्छा यहां पे क्या है, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस होता है। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स का फार्मूला एक ही है, बस यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या माइनस हो जा रहा है। आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करिए इसको, ये सब सारे फार्मूले आपको याद करने हैं, जितने भी फार्मूले हैं नोट करिए इसको। आगे बढ़िए, ये भी फार्मूला आपको याद करना है। ठीक, यहां पे माइनस हो जाता है, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स में क्या होता है, माइनस हो जाता है। डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स ये होता है 1 अपॉन मॉड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये होता है। डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन मॉड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। ये सब फार्मूले होते हैं, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, याद करिए इसको, लिख लीजिए। यहां पे माइनस हो जाता है, ध्यान देना, यहां पे क्या है, माइनस हो जाता है। ठीक है, यहां प्लस होता है, यहां पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़िए। ये फार्मूला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डी बाई डी एक्स मॉड एक्स जो होता है, मॉड एक्स बाई एक्स होता है। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स लॉग मॉड एक्स होता है, 1 बाई एक्स होता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डी बाई डी एक्स मॉड एक्स होता है, मॉड एक्स बाई एक्स होता है। और डी बाई डी एक्स लॉग मॉड एक्स क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। ठीक है, ये बेटा आप रिजल्ट भी याद कर लीजिए कि डी बाई डी एक्स रूट एक्स ये होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है ये। और डी बाई डी एक्स की पावर एक्स अगर आपसे बात करें, ये होता है एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ये होता है। आप इसको याद कर लीजिए।
क्लियर है, इसको याद कर लीजिए। डी बाई डी एक्स मॉड एक्स होता है, मॉड एक्स बाई एक्स होता है। डी बाई डी एक्स लॉग मॉड एक्स होता है, 1 बाई एक्स होता है। डी बाई डी एक्स रूट एक्स 1 बाई 2 रूट एक्स होता है। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा। आप इसको नोट करिए। देखो इसमें कोई चीज़ समझाने वाली चीज़ नहीं है कि यहाँ पे मैं आपको समझाऊं, जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो वहाँ पे हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। क्लियर है, लेकिन एक जो बेसिक फार्मूला होता है आपको याद करना ज़रूरी है और मुझे बताना भी ज़रूरी है। यहाँ पे कोई चीज़ समझाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक फार्मूले आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, आप इसको नोट करिए, ये आपको याद करना है डायरेक्ट। डी बाई डी एक्स रूट एक्स 1 बाई 2 रूट एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एक्स हो जाएगा, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स के। आप इसको नोट करिए। आगे बढ़िए, हम क्वेश्चंस बाद में लगाएंगे, हम क्वेश्चंस बाद में लगाएंगे, अभी यहां पर नहीं लगाएंगे, क्वेश्चंस बाद में लगाएंगे। चेन रूल, चेन रूल आप देखेंगे, ये चेन रूल आपको मैं बताऊंगा कैसे लगाया जाता है। चेन रूल जो होता है ये एकेडमिक्स में काम करता है। यहाँ पे जब हम कंपटीशन के लेवल से चलेंगे तो चेन रूल वगैरह हम नहीं लगाते हैं, हम सीधे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो चेन रूल क्या है, ये एकेडमिक्स वाला है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा कि जो मैं आपको अंडरलाइन करूंगा, जो मैं आपको टिक करूंगा, जो मैं लिखूंगा, आपको केवल वही चीज़ पढ़ना है, फालतू चीज़ नहीं पढ़नी है। ठीक है, चेन रूल जाने दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या हम पुट करेंगे, x इज इक्वल टू हम tan थीटा पुट करेंगे। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो हम क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे। क्लियर है, क्यों हम tan थीटा पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर tan रखेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या दे देगा, sec स्क्वायर थीटा देगा, हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा के, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा अगर कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो ये पुट x इज इक्वल टू a सेक थीटा या हम इसको a कॉसेक थीटा, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर है ना, जब भी अगर इस तरह की कंडीशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा या एक्स इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा, दोनों का हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है, आप इसको नोट करिए, पहले आप इसको नोट करिए। ठीक है, समझ गए हैं, आगे बढ़ा जाए। देखिए अगर 1 प्लस एक्स है 1 माइनस एक्स है, देखो जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है आप उसको लिखते हुए चलिए। अगर 1 प्लस एक्स है 1 माइनस एक्स है तो पुट x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अगर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या है तो पुट x इज इक्वल टू ए टेन थीटा हो जाएगा। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। ठीक है, अगला क्या है, अगर मान लीजिए a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स अगर ऐसा दिया हो, और a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स अगर ऐसे दिया हो तो पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा, ये हो जाता है। क्लियर है ना, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर 1 प्लस एक्स है 1 माइनस एक्स है तो पुट x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, x इक्वल टू ए टेन थीटा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा ए कॉस थीटा। दोनों तरीके, दोनों आप लगा सकते हैं, आप दोनों लगा सकते हैं। ए प्लस एक्स है ए माइनस एक्स है, x इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। अगर इस तरह की कंडीशन है, ठीक है,
x इक्वल टू a tan थीटा। आप इसको नोट कर लीजिए। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, मैं बेसिक चीज़ें हैं, शॉर्टकट है, आप इसको रीड लीजिए, रट लीजिए, आगे बढ़िए, नोट करिए पहले इसको। आगे बढ़ेंगे हम, इसको आप जाने दीजिए, अभी क्वेश्चंस वगैरह हम बाद में लगाएंगे। अच्छा मान लीजिए एक चीज मैं आपको बता दूं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर दिया जाए ऐसे a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, या अगर ऐसे दिया जाए a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, ऐसे दिया जाए तो पुट x इज इक्वल टू a कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है? ये होता है। दूसरा ये है अगर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, या 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर ऐसी कंडीशन दिया हुआ है, क्लियर है ना, तो क्या हो जाएगा, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, ऐसे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अभी क्वेश्चन जाने दीजिए, क्वेश्चन अभी हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा ये है, पहले आप इसको पढ़िए। अगर a प्लस एक्स है a माइनस एक्स, या a माइनस एक्स a प्लस एक्स a कॉस थीटा, 2x इतना है 2x इतना है tan थीटा के, आप इसको लिख लीजिए पहले, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट करिए। जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसको आप रट्टा मारिए, लिखिए, आगे बढ़िए, लिखिए पहले इसको। आगे बढ़ते हैं, ये जाने दीजिए। देखिए पैरामीट्रिक फंक्शन, अगर आपसे ये कहा जाए प्राचलिक समीकरण, ये क्या होते हैं, प्राचलिक समीकरण होते हैं, ये प्राचलिक समीकरण होते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन होते हैं। ये होते क्या हैं, ये होता है dy बाई dx होता है ऐसे, dy बाई dt और dx बाई dt, या dft अपॉन dt, dgt अपॉन dt, f डैश t अपॉन g डैश t। जो बॉक्स में है आप उसको लिख लीजिए। पैरामीट्रिक फंक्शन मतलब दो फंक्शन दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है dy बाई dx बताइए, ठीक है। तो हम इसको क्वेश्चंस में हम इसको जाएंगे, क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, लेकिन अभी क्या है, हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी हम यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेसिक कॉन्सेप्ट, हम केवल उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। आप इसको नोट करिए पहले, केवल इसी को नोट करना है, वो फालतू चीज़ें नहीं लिखनी है, ऊपर की चीज़ें, ठीक है। आप इसको नोट करिए। ये जाने दीजिए, अभी क्वेश्चन वगैरह जाने दीजिए, क्वेश्चंस वगैरह जाने दीजिए, अभी ये सब जाने दीजिए, ये सब भी जाने दीजिए, ये सब जाने दीजिए। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये इसको आप लिख लीजिए। एक फंक्शन दिया है विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, एक फंक्शन दिया है विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन की बात करता है। एक फंक्शन दिया रहेगा और आपसे दूसरे फंक्शन को पूछा जाएगा, तो आप क्या करेंगे, du बाई dv, मतलब आप इसको लिख लीजिए। इसका मतलब होता क्या है कि जब भी आपसे दो फंक्शन दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा आप उसको डिफरेंशिएट करिए, तो जो पहला फंक्शन है उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, जो दूसरा फंक्शन है हम उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। मेरी बात समझ गए हैं? जब भी आपसे दो फंक्शन कहा जाए और आपसे डिफरेंशिएशन की बात पूछा जाए, तो पहले वाले फंक्शन को न्यूमरेटर में रखेंगे, आप उसको न्यूमरेटर में रख करके डिफरेंशिएट करेंगे। जो दूसरे वाले फंक्शन को है हम उसको डिनोमिनेटर में रख करके हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है? फिलहाल इसका जो प्रैक्टिस है हम इसको वहाँ पे करेंगे जो हम क्वेश्चंस आपको लगवाएंगे। आगे बढ़िए,
इसको पहले नोट कर लीजिए इतना, केवल यही नोट करना है, ये सब फालतू चीज़ नहीं लिखनी है, ठीक। वो ऊपर वाली हेडिंग लिखना है और ये चीज़ लिखना है, बाकी बीच की फालतू चीज़ें नहीं लिखनी है। नोट कर लो इसको। आगे बढ़िए, ये भी क्वेश्चंस वगैरह जाने दीजिए, क्वेश्चन जाने दीजिए। इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट जो फंक्शन होता है जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है अस्पष्ट फलन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन ये होता है। यहां पे जो होता है इम्प्लिसिट जो फंक्शन होता है, इफ द वेरिएबल x and y are related to by relation x y is equal to 0 के, ये 0 के, देखो इम्प्लिसिट फंक्शन आपको करना क्या होता है, इसमें x और y दोनों ये मिक्स फॉर्म में होते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन का पहचान क्या है कि जो x और y होते हैं ये एक साथ होते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी फिलहाल इसमें कोई चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। क्लियर है? इसको जाने दीजिए, ये भी जाने दीजिए। इनफाइनाइट सीरीज, ये इंपॉर्टेंट इनफाइनाइट सीरीज, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसमें होता क्या है, जहां से रिपीटिशन होता है, जहां से रिपीटिशन होता है ये, उसको हम क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। जहां से रिपीटिशन होता है y है यहां पे, जहां से इतना रिपीटिशन होता है उतना हम y मान लेते हैं। मेरी बात समझ रही है? जहां से रिपीटिशन होता है उसको हम क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। क्लियर है? तो ये मतलब हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट साइन x प्लस y हो जाएगा। क्लियर है? जहां से भी रिपीटिशन होता है हम उसको y मान लेते हैं, ये हमारा तरीका होता है, ठीक। ये अब जो हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका रूट हटाइए तो y स्क्वायर साइन x प्लस y हो जाएगा ये। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा cos x, ये क्या हो जाएगा, यहां पे थोड़ा नीचे कर दूं मैं, यहां पे हो जाएगा ये 2y dy बाई डी एक्स, ये क्या होता है cos x और प्लस dy बाई डी एक्स। क्लियर है? हम इसको एक तरफ ले गए तो 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, डी बाई डी एक्स साइन एक्स हमने कर दिया इसको। अब मेरी बात समझ आइए, वाई स्क्वायर हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो 2y डी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स हो जाएगा। ये 2y माइनस 1 हम उसको उधर ले गए -1, और ये क्या दे देगा, ये चलो एक लाइन इसको भी हटा दो, ये क्या दे देगा, ये क्या दे देगा 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स
ये क्या दे देगा, cos x दे देगा। ये क्या देगा, cos x दे देगा। तो 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा cos x। तो अब होगा क्या, जो dy बाई डी एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा cos x अपॉन 2y माइनस 1। ये हो जाएगा हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रही है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितनी बार इंपॉर्टेंट कहें उतनी बार कम है, जितनी बार इंपॉर्टेंट कहें उतनी बार कम है। इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। देखेंगे आप, y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स है प्लस अंडर रूट साइन एक्स है प्लस अंडर रूट साइन एक्स, अगर इस तरीके से अगर आपसे कहा जाए dy बाई डी एक्स बताइए, तो करेंगे क्या, जहां से रिपीटेशन होता है उसको हम y ले लेते हैं। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये इसको हमने स्क्वायर को अंडर रूट को इसको हटाया, वाई स्क्वायर और साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, 2y डी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स हो जाएगा। सॉल्व किया, ये हमारा आंसर हो जाएगा cos x अपॉन 2y माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, मेरी बात समझ गए हैं। अब इसका शॉर्टकट देखिए, अब हम इसका आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। अब हम आपको बताते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक। पहले आप इसका नोट कर लीजिए, पहले हम इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, ठीक। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए यहां पे शॉर्ट ट्रिक क्या है। नीचे क्या है, नीचे क्या है, 2y माइनस 1 हमेशा रहेगा। नीचे 2y माइनस 1 हमेशा रहेगा और ऊपर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो जाएगा। ऐसे ये 2y माइनस 1 जो है ये हमेशा रहेगा, ये हमेशा रहेगा और ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। आप देखेंगे जब भी इस तरीके के सवाल हो, y रूट साइन एक्स इस तरीके से क्या हो जाएगा, नीचे 2y माइनस 1 हमेशा रहेगा और ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो वही मैंने किया है, 2y माइनस 1 हमेशा रहेगा और डी बाई डी एक्स ऊपर वाली चीज का हमेशा जो है क्या हो जाएगा, वहां पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा cos x अपॉन 2y माइनस 1। मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जाए, मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जाए, y इज इक्वल टू, अगर आपसे कहा जाए, मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जाए, y इज इक्वल टू कहा जाए, y इज इक्वल टू कहा जाए अंडर रूट e की पावर x, अंडर रूट e की पावर x, अंडर रूट e की पावर x, ऐसे कहा जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा, नीचे क्या होगा, 2y माइनस 1 हमेशा रहेगा और ऊपर क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ई की पावर x हो जाएगा। अब मेरी बात समझ आई है, मैं लिख रहा हूं, मैं नीचे क्या हो जाएगा, 2y माइनस 1 हमेशा रहेगा और इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी ये हो जाएगा e की पावर x अपॉन 2y माइनस 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से अगर आपसे ये कहा जाए, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाए, अगर हमारा अगला क्वेश्चन हो जाए y इज इक्वल टू, अगर हमारा अगला क्वेश्चन हो जाए, मान लीजिए यहां पे हो जाए y इज इक्वल टू अंडर रूट लॉग x, अंडर रूट लॉग x और प्लस अंडर रूट लॉग x, ऐसे कहा जाए, ऐसे अगर कहा जाए। अब मेरी बात समझिए, अगर इस तरीके का अगर सवाल बन जाए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर इस तरीके का अगर हमारा सवाल बन जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा log x और नीचे क्या हो जाएगा 2y माइनस 1 और log x का क्या होता है 1 अपॉन x अपॉन 2y माइनस 1, ऐसे हो जाता है।
ये शॉर्ट ट्रिक आप देखिए, जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक पढ़ा है जरा आप उसको पढ़िए। नीचे 2y-1 हमेशा रहेगा और ऊपर क्या है, ऊपर वाली चीज का क्या करेंगे आप, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे यहाँ पे था e की पावर x e की पावर x है, तो d बाई डी एक्स e की पावर x हो जाएगा, नीचे 2y-1 हो जाएगा। log x log x log इस तरीके से है, तो d बाई डी log x हो जाएगा, नीचे 2y-1 हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, पहले आप ऊपर से नोट करिए, पहले आप ये नोट करिए, ये पहले जो मैंने लिखवाया पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम इसको बताते हैं। पहले नोट करिए इसको, नोट कर लिए हैं, इसको नोट करिए। अब ये वाला, ये शॉर्ट ट्रिक आप नोट करिए। ये शॉर्ट ट्रिक आप नोट करिए। ठीक है, नोट हो गया, आगे बढ़ेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लॉगरिथमिक फंक्शन कहा गया है, अगर ये प्रोडक्ट या क्वोशंट फॉर्म में है, logarithmic function, if a function contains another function as its exponent or the function is the exponent हो या product or quotient of the number of the function, then first take logarithm and then differentiate it, then process called logarithmic function। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई फंक्शन हो, वह अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में हो, प्रोडक्ट फॉर्म में हो, क्वोशंट फॉर्म में हो, तो क्या करेंगे हम उसका लॉग लेकर के सॉल्व करेंगे। आप मेरी बात समझिए, अगर कोई फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में हो या एक्सपोनेंट फॉर्म में हो या क्वोशंट फॉर्म में हो, तो क्या करेंगे हम उसका लॉग लेंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। मैंने क्या क्या बताया है, एक्सपोनेंट फॉर्म में हो यानी घातांक के फॉर्म में हो, गुणा के फॉर्म में हो, भाग के फॉर्म में हो, तो क्या करेंगे हम उसको जो है लॉग लेकर के सॉल्व करेंगे। बाकी फालतू चीजें हैं, इसका जो हम करवाएंगे आपको, जो हम क्वेश्चंस आपको लगवाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम, समझ गए इतना। एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो यानी घात पे जिसपे पावर हो दिया हो, प्रोडक्ट हो या फिर क्वोशंट हो, वही होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। आप इसको नोट करिए, आगे बढ़िए, इसको छोड़ो, जाने दो। ये ध्यान में रखिए, dx बाई डी वाई होता है, ये ध्यान में रखिए, dx बाई डी वाई होता है 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स होता है। d2x अपॉन डी वाई स्क्वायर क्या होता है, d बाई डी वाई dx बाई डी वाई होता है। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है, ये d बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स होता है, और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है इज नॉट इक्वल टू d2x अपॉन डी वाई स्क्वायर के। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। dx बाई डी वाई क्या होता है, 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स होता है। d2x अपॉन डी वाई स्क्वायर क्या होता है, d बाई डी वाई dx बाई डी वाई के। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, d बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स होता है। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, इज नॉट इक्वल टू d2x अपॉन डी वाई स्क्वायर के। आप इसको नोट कर लीजिए। इसका जो हम रिहर्सल करेंगे, जो आपको क्वेश्चंस लगवाएंगे, वहां पे हम इसका रिहर्सल करवाएंगे। पहले आप इसको नोट करिए। हो गया, ठीक, ठीक है। चलिए बच्चों, आज बस यहीं तक। बच्चों इसके बाद का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहेगा, क्योंकि इसके बाद हम क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो मैंने आपको यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से कुछ नहीं होना है।
आपका जो मेन है वो है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके बाद का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। उसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, वो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो हमारे एनडीए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो खड़गवासला जाना चाहता है, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो एनडीए क्वालिफाई करना चाहता है, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो मैथ्स लगाने में जिसको दिक्कत होती है। तो हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो बेसिक टू एडवांस मैथ्स पढ़ना चाहता है। ऐसे वीडियो को, ऐसे चैनल को उसके पास भेज करके उसकी सफलता में आप सहायता प्रदान कर सकते हैं। बच्चों, अगर आपको मुझसे कोई भी बात करनी है तो मेरे इस नंबर पे आप मेरे पास फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर ये दिया है, ये हमारा फ़ोन नंबर है, ये हमारा फ़ोन नंबर है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं स्पाई डिफेंस एकेडमी के नाम से। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, स्पाई डिफेंस एकेडमी है, ये मेरा फ़ोन नंबर है। अगर आपको कोई भी बात करनी है, कुछ भी अपनी समस्या है, कोई चीज़ अगर बात है तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके आप मुझसे अपनी बातें कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, और जो कुछ भी हो सकता है हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। ठीक बच्चों, अगर आपको कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर के लिखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर के लिखें। मैं सारे कमेंट ज़रूर पढ़ता हूं और उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूं। देखिए बच्चों, अगर आप अभी मैंने जो यह वीडियो बनाया है, यह कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड पर मैंने यहाँ पे इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है, इस टॉपिक को शुरुआत किया है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी इच्छानुसार कोई ऐसा वीडियो बनाऊं जिसको कि आपको दिक्कत होती है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस टॉपिक पर रहेगा। ठीक है बच्चों, और बच्चों जो अगर आप नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने लोग हैं वो नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, क्योंकि जब तक वो नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक उनको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। ठीक बच्चों, और बच्चों जिस तरीके से हमारे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।